प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आज फिर से हम उसी सीरीज़ में चल रहे हैं जो हमने शुरू की थी कुछ महीना पहले, कि अपने अपनी कलीसिया की कैसे देखभाल करें, कैसे सुरक्षा करें, कैसे सैंक्टिफाई करें, पवित्रीकरण करें और एक प्रभावशाली कलीसिया बनाएं। और ये सारे संदेश हमारे ज़्यादातर जो निर्देशित थे, जिन्होंने इशारा किया, वो अगुओं की तरफ था। और आप जानते हैं कि अगर किसी चर्च का अगुआ ठीक है तो नॉर्मली उस चर्च के लोग ज़्यादा अच्छे होंगे, 80-90%। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम अपने लिए कि हमारे चर्च में ऐसी समस्याएं नहीं हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें हम बिल्कुल खरे उतरते हैं। नो, हम लोग भी सीख रहे हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ में जो कुछ पॉइंट और हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 3 पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। तो आज 27वां जो बिंदु है वो है कि ये ऐसा युग हो गया है कि हर एक जन पास्टर बनना चाहता है। तो 27वें पॉइंट को मैंने लिखा है, एवरीबडी वांट्स टू बिकम ए पास्टर। और आप देखेंगे कि ऐसा हो रहा है। आपकी कलीसिया आपने शुरू की, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसी में कुछ 1 या 2 ग्रुप उठ जाते हैं और वे आपकी कलीसिया को तोड़ देते हैं और तब वो जाते हैं। ये तरीका एक्चुअली में अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने जीवन में ये देखा है कि यदि आप या हम किसी पास्टर की कलीसिया को तोड़कर अपनी कलीसिया बनाएंगे तो हम दुखी होंगे और बाद में निराश होंगे और कलीसिया चल नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी नींव डिस्प्यूट पर है। और जब डिस्प्यूटेड है तो फिर वहाँ लड़ाई झगड़े की आत्मा रहती है। ऐसा केवल मेरा चर्चेज़ में ही अनुभव नहीं है। कई घरों में जब लोग बुलाते हैं हमको और वो कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, तो वहाँ गेट पे चढ़ने से पहले ही 1-2 बार, नॉट एवरी टाइम, प्रभु ने बता दिया कि ये जो इन्होंने घर बनाया है ये झगड़े का घर है। जब नींव डाली जा रही थी तो झगड़ा हो रहा था और वो बाद में पूरे घर में झगड़ा फैलता गया। तो मैंने उनको चेताया भी। लेकिन यहाँ एक अच्छा तरीका है जिसको आप अपना सकते हैं, ताकि अगर आप कोई कलीसिया स्थापित करना चाहते हैं तो बाइबल का तरीका अच्छा है। क्योंकि डॉक्टर जॉन हैगाई ने कहा, जो करीब 200 देशों में इवेंजलिज्म के विषय में ट्रेनिंग देते हैं, लीडरशिप के बारे में, प्रचार के बारे में, उन्होंने कहा अनक्वालिफाइड लीडर विल लीड द चर्च टू डिस्ट्रक्शन। यानी जो अयोग्य पास्टर होगा वह कलीसिया का भला करने से बजाय वह विनाश की ओर ले जाता है। और आपने देखे होंगे कई कलीसियाओं को यूं ही लोगों ने बना दिया। जब मैं गांव में जाता हूं तो कहते हैं ये अच्छी प्रार्थना करता है, इसको चर्च खोल लेना चाहिए। तू चर्च कर ले, सेवा कर ले, चाहे उसकी बुलाहट हो या ना हो, चाहे उसको बाइबल का ज्ञान हो या ना हो, चाहे वो दूसरों को सिखाने के योग्य हो या ना हो, वह चर्च खोल लेता है। तो यहाँ देखते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति को अनॉइंट ना करें और ऐसे व्यक्ति को ऑर्डिनेशन ना दें जो गलत लोग हैं। अच्छा ये होगा कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए जब किसी को तैयार करते हैं तो प्रार्थना करें। एक वचन पढ़ेंगे और उससे और क्लियर होगा। देखिएगा, प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 1 से लेकर 3 तक। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, प्रॉफिट एंड बाइबल टीचर थे वहाँ पर, अर्थात बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है।
अब आप याद रखिएगा, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उनको सेवा के लिए विदा कर दिया। अब देखिए, ये एक तरीका बहुत अच्छा है। पवित्र आत्मा ने उनको कहा अलग करो, कब? जब वे उपवास कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। और तब पवित्र आत्मा उतर आए और उन्होंने कहा इन दोनों को सेवा के लिए अलग करो, इनको अनॉइंट करो। और बाइबल कहती तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और सेवा के लिए भेज दिया। यूं ही रैंडमली किसी को देखकर कि वो हैंडसम है या वो लड़की ब्यूटीफुल है या वो बाइबल ठीक से पढ़ लेती है या पढ़ लेता है, ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर ने वो तरीका अपनाया कि उसको चर्च खोलने के लिए आप एनकरेज करें। वह गलत है। परमेश्वर के दास और अलग अलग चीज़ें देखते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि कई क्वालिफ़िकेशंस हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है और इवन तीतुस की पत्री में भी लिखा है कि लीडर में और पास्टर में ये गुण पहले देखें तब उनको ऑर्डेन करें। मैं एक जगह था और वहाँ मैं सोच रहा था कि वह अच्छे लोगों को ऑर्डिनेशन देंगे वे, परंतु मैं देख रहा था उन्होंने सबको ऑर्डिनेशन दे दिया और कुछ लोग तो गाली गलौज भी कर रहे थे और कुछ लोगों को बाइबल के बारे में मालूम ही नहीं था, झगड़ालू किस्म के थे वो। तो मैं चाहता हूँ, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम अपने ऊपर दोष ना लाएं और ठीक लोगों को पास्टर बनाएं, जिनकी गवाही अच्छी हो, जिनको ज्ञान भी हो और जिनकी बोली भाषा में अनुग्रह हो। तब जब आप ऐसा करेंगे तब क्या होगा, आप आशीष पाएंगे और आपकी कलीसिया बढ़ेगी, नहीं तो लोग आपको फिर बदनाम कर देंगे। इसके साथ देख लीजिएगा कि उनकी जो प्रॉपर रिसर्च की जाए कि उनका विश्वास कैसा है, बाइबल का ज्ञान उनको कितना है, उनका जीवन कैसा है, उनका चरित्र कैसा है और थियोलॉजी के बारे में भी ज़रूर पता करें, क्योंकि कई लोगों की जो थियोलॉजी है वो थोड़ी गड़बड़ वाली है। ये नहीं कह रही कि आपको परफेक्ट होना है, हर एक को पीएचडी और नहीं तो डीडी या बीटीएच ये सब करना है। अगर मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि आगे चल के हम बताएंगे कि जो बिना थियोलॉजी के और बिना सिस्टम से सेवा करते वो गड़बड़ी डाल देते हैं। बाइबल में बहुत उदाहरण हैं, तो इन चीज़ों को चेक कीजिएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाइबल हमको और आपको चेतावनी देती है। पहला राजा और 22 अध्याय और 26 से लेकर 33 तक आप पढ़ेंगे कि यारोबाम का ये पाप था, भयंकर पाप था यारोबाम का। और क्या पाप था? पहला राजा 12वां अध्याय 26 से 33। तब इज़राइल के राजा ने कहा मीकाया को नगर के हाकिम, 12 अध्याय 26वां वचन। तब यारोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहबाम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहबाम के हो जाएंगे। अतः राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए इज़राइल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आए हैं। उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और ये बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उनमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए, यानी राजा ने, और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी के वंश के नहीं थे याजक बना दिया।
फिर यारोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहरा दिया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इस रीति उसने बेतेल में अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया और अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी, अर्थात 8वें महीने के 15वें दिन को वह बेतेल में अपनी बनाई हुई वेदी के पास चढ़ गया और इज़राइलियों के लिए एक पर्व ठहरा दिया और धूप जलाने की वेदी के पास चढ़ गया। ये कितना लंबा अकाउंट है, लेकिन आप जानते हैं कि यारोबाम ने ये पाप किया और इसके बाद और भी पाप किया। बाइबल बताती है कि वह जिसको चाहता था उसका अभिषेक करके उसको पास्टर बना देता था और ये बात परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरी और पूरा का पूरा खानदान परिवार यारोबाम का नाश हो गया। यस, ये अच्छी बात है कि लोग पास्टर बने, ढेर सारी कलीसियाओं की स्थापना हो, ये मेरा काम भी है, हम भी एनकरेज करते हैं, परंतु ये आवश्यक है कि हम अगर थोड़ा देर कर लें, अगर हम राइट व्यक्ति को चुनें तो उससे क्या होगा कि आगे जाके आपका काम सफल हो जाएगा और आपका परिश्रम फल लाएगा। मैं अपनी आपके सामने क्षमा याचना मांगता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, ऐसा हो गया था एक बार कि मैंने जल्दबाजी में कई पास्टर्स को अभिषेक कर दिया और एक्चुअली मैं उनमें से एक को तो परखा था, लेकिन बाद में वो भी विद्रोही बन गया। क्या कारण था नहीं मालूम, मैं बहुत दुखी रहा, परमेश्वर के राज्य में बहुत नुकसान हुआ। लेकिन और 2 लोगों को भी हमने अभिषेक किया, पर वो उतना क्वालिफाइड नहीं थे। वे अच्छे थे, पर अच्छा होना ज़रूरी नहीं है कि वे आज्ञाकारी होंगे। अच्छा होना ज़रूरी नहीं है कि वो परमेश्वर के वचन की भेद को समझेंगे, वे प्रार्थना इंटेलिजेंटली कर पाएंगे, वे लोगों को मसीह के पास लाएंगे। आपको याद है कि एक पास्टर का काम है कि वह जन्म से लेके जब तक परमेश्वर के राज्य में किसी व्यक्ति का जन्म हो जाता है तब से लेके मरने तक वह उसकी रखवाली करे। तो ये आवश्यक है। पहला राजा 13:33 में एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। इसके बाद यारोबाम अपनी बुरी चाल से नहीं फिरा, वो अपॉइंट करता गया, वो खराब पास्टर बनाता गया, जिसको चाहा उसने फिर सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक बनाए, वरन जो कोई चाहता था उसका संस्कार करके यानी ऑर्डिनेशन करके वो उसको ऊंचे स्थानों का याजक होने को ठहरा देता था। और आगे लिखा, ये बात यारोबाम के घराने का पाप ठहरी। एक व्यक्ति ने गड़बड़ी किया और यारोबाम का पूरा घराना पाप का दोषी ठहरा और इस कारण उसका विनाश हो गया और वो धरती पर से नाश किया गया। आज यारोबाम का कोई भी वंशज नहीं है। मालूम है क्या कारण? कि उसने गलत पास्टर को चुनाव करके रख दिया और चर्च स्थापित करवा दिए। आप और हम ऐसा ना करें। बाइबल हम लोगों को बताती है कि इस महापाप से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के 2 वचन में प्रेरित पौलुस ने हमको और आपको एक अच्छी बात बताई है। क्या लिखा है यहाँ पर? जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। जब आप पास्टर बनाते हैं, प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को, जो जवान बच्चा था या बेटा था, यंग मैन, उनको जब पास्टर बनाया तो ये बातें उनको लिखी और ये कहा कि जब तुम आगे जाके पास्टर बनाओगे तो क्या चीज़ उनको देखना है कि नंबर 1 विश्वासी मनुष्य हो, आज्ञाकारी हो, परमेश्वर से डरने वाले हो, और इसके साथ साथ एक ज़रूरी बात है कि वो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। मतलब दे विल बी एडिक्वेटली क्वालिफाइड टू टीच अदर्स।
अगर वो दूसरों को ठीक से नहीं सिखा पाएंगे तो फिर वे आगे चल के विनाश कर देंगे, अपना भी और दूसरों का भी। तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। आगे चलेंगे और 28वां पॉइंट हम देखेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है कि मॉडर्न चर्चेज में पास्टर्स भी हैं, भविष्यवक्ता भी हैं, चंगाई करने वाले लोग भी हैं, इवेंजलिस्ट भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम है जिससे चर्च ठीक रह सकता है वह है मिसिंग बाइबल टीचर्स इन द मॉडर्न चर्च। प्रिय मित्रों, आपको सच्ची बात बताते हैं, मैं प्रतिदिन बहुत से लोगों से बातचीत करता हूँ। पास्टर लोग मुझे कॉल करते हैं और मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ और मैं ये देख लेता हूँ उनके जीवन में कि एक्चुअली में यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। कई उदाहरण दे सकते हैं। मेरे माइंड में भी जब मैं ये बातें बता रहा हूँ तो बहुत से पास्टर्स के नाम आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार की कहानियाँ हैं। और मालूम है क्या प्रॉब्लम है कि अगर वे परमेश्वर के किसी ऐसे दास को जो बाइबल को ठीक से जानता हो, मैं नहीं, हम तो सीख रहे हैं, मैं बहुत छोटा पास्टर हूँ, सीखने की बहुत इच्छा है, लेकिन वो किसी और पास्टर से जो उनसे सीनियर हैं और बेसिकली बाइबल टीचर है, आप धन्य होंगे। यू विल बी वेरी ब्लेस्ड पर्सन इफ़ यू हैव अ बाइबल टीचर इन योर चर्च। हो सकता है वो गुस्सा करे, हो सकता है कि वो आपको करेक्ट करे, आपको अच्छा ना लगे, बट ही विल बी अ ब्लेसिंग टू यू। अनंत काल तक आपके रक्षा कर लेगा वो। लेकिन बाकी चीज़ें मसीह के पास लाने में आवश्यक होंगी। याद रखिएगा, ये परमेश्वर ने ठहराया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल टीचर्स होते हैं उनके पास स्पेशल नॉलेज होती है और एक प्रकार की कला होती है, स्किल होती है टू करेक्ट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बॉडी ऑफ क्राइस्ट को वे एक कला होती है उनके पास जो आगे दूसरे लोगों के पास नहीं होती। याद रखिएगा, परमेश्वर हर एक को उसके सेवा के अनुसार वरदान देता है। अर्थात इवेंजलिस्ट को वो चिन्ह चमत्कार करने की शक्ति देंगे क्योंकि उनको ज़रूरत है। हाँ, अपोस्टल को भी चिन्ह चमत्कार करने की शक्ति देंगे, लेकिन पास्टर को बहुत शक्ति नहीं देते हैं। बहुत से वरदान की ज़रूरत नहीं होती पास्टर को, क्योंकि वो तो बचाए गए लोगों का और फिर वो चंगे हुए लोगों का और वे मसीह में नया जन्म पाए हुए लोगों को परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ, उसकी ज्ञान में आगे बढ़ाता है। लेकिन जब बिगड़ जाती है गाड़ी या बिगड़ने लगती है, तब उठता है कौन? बाइबल टीचर। और वो उसके पास एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक ऐसी सूचना रहती है उसके पास जो लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। वो एक स्लोगन बोलेगा, आप समझ जाओगे। एक दिन मैं अपनी कलीसिया में सुन रहा था, एक भाई प्रचार कर रहे थे और उन्होंने एक बहुत अच्छा स्लोगन कहा जो पवित्र आत्मा ने उनको उसी टाइम पर दिया। मैंने उनसे कहा कि ब्रदर, ये वाक्य आपने कहीं पढ़ा है? उन्होंने कहा नहीं, मैं लिखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं। और उन्होंने वाक्य क्या बोला? उन्होंने बोला, हम शैतान के काम को या आज्ञाओं को इतना सरल इसलिए कर देते हैं कि हम उसकी मानते हैं, इसलिए हमको परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन लगती हैं। यानी शैतान की आज्ञाओं को सरल कर दो तो परमेश्वर की आज्ञाएं अपने आप कठिन हो जाएंगी। एक सरल होगा, एक कठिन होगा। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मेरी आज्ञाएं सरल हैं। तो इस बात को समझना ये कौन बता सकता है? बाइबल टीचर। मैंने एक वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहें तो ये बाइबल टीचर्स के संदेश और ख़ास करके टीचिंग सेमिनार्स आप कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ये ऑनलाइन होते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर जिनसे मुझे आशीष मिली, और भी हैं लेकिन हमने थोड़े ही लिखे हैं। पास्टर आशीष रायचूर जो बेंगलोर में चर्च चलाते हैं, ऑल पीपल्स चर्च। ब्रदर आर स्टैनली, ही इज़ वेरी प्योर एंड वेरी गुड बाइबल टीचर। आर स्टैनली, इनको लिखेंगे तो
आपको गूगल पे मिल जाएगा। ब्रदर जैक पूनन, वो ब्रदर बोलते हैं लेकिन इस 80 साल से लगभग ऊपर हो गए, तो आप उनकी टीचिंग्स, वो गहन अध्ययन करते हैं और वो ठीक बाइबल का अनुवाद बता देंगे। पास्टर सचिन क्लाइव, इनको भी आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं और आगे बढ़ना तो रेवरेंड रेवन हिल की पुस्तकें ज़रूर पढ़ें। ही वॉज द रिवाइवलिस्ट एंड ही वॉज द ग्रेट बाइबल टीचर। अभी वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी एक पुस्तक का नाम है वाई रिवाइवल टेरीज, आत्म जागृति में देरी क्यों हो रही है। तो उससे आप पूछ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनकी पुस्तक से उनके संदेश अभी भी हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो आपके चर्च में अगर बाइबल टीचर नहीं है तो आप एक ढूंढ के रख सकते हैं, अदरवाइज यू प्रोड्यूस बाइबल टीचर्स। अगर आप बाइबल टीचर्स को प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी कलीसिया, इवन वो बाइबल टीचर आपके चर्च में रहेंगे लेकिन दूसरे चर्चेस को भी ठीक कर देंगे, वहाँ भी ठीक कर देंगे, धीरे धीरे कर पाएंगे, सेमिनार्स के द्वारा, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा, स्पेशल काउंसलिंग के द्वारा, क्योंकि उनको प्रभु ने वह अनुग्रह दिया है कि वे ठीक कर पाएँ। हालेलुया। और 29वां पॉइंट हमने लिखा है जो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है आज के कॉन्टेक्स्ट में। वर्शिप सेशन इज़ डिलीबरेटली मिस्ड बाय मैनी पास्टर्स। जो वर्शिप सेशन होता है, चर्च लगाते हैं सपोज 10 बजे, तो 10 बजे से वहाँ छोटी प्रार्थना होती, फिर वर्शिप सेशन होता है 1 घंटे का। नॉर्मली हमारे यहाँ आधे घंटे का होता है क्योंकि हमारा शाम को चर्च लगता है। वर्शिप सेशन जो सब मिल के करते हैं, 1-2 जन सामने खड़े होकर लीड करते हैं। तो पास्टर लोग क्या करते हैं, यह अभी से हो गया कल्चर, अभी से शायद 10-20 साल से पहले नहीं था। वो वीआईपी कल्चर हम उसको बोलते हैं कि यदि पास्टर ने 10 बजे का चर्च रखा है तो वो नहीं आता, वो अपने कमरे में रहता है, अपने घर में रहता है, और फिर वो क्या करता है, वो 11 बजे आता है और 11 बजे आके फिर वो संदेश देने लगता है। इसका मतलब ये कि वो आराधना में शामिल नहीं हो रहा है। अगर आप उससे पूछोगे तो वो नॉर्मली ये कहेगा कि नहीं, मैं अपने घर में या अपने कमरे में आराधना कर रहा था। लेकिन अगर यही बात चर्च के सब लोग कह दें कि पास्टर जी हम भी चर्च नहीं आएंगे, हम अपने कमरे में आराधना करेंगे, तो कैसा लगेगा। तो इस समस्या से अगर आप ग्रसित हैं, और मैं देखता हूँ बहुत से पास्टर्स हैं जो ग्रसित हैं, ये बिब्लिकल नहीं है। बिब्लिकल ये है कि पास्टर लोग वहाँ आराधना में उपस्थित हों, स्टेज पे हो, नहीं तो सामने हो लोगों के सामने, ताकि मिलकर आराधना कर सकें। मैंने रिसर्च किया, बाइबल का कोई भी जो लेखक है और कोई भी जो व्यक्ति है, हम मूसा की बात करते हैं, मूसा स्वयं लीडर थे, महान लीडर थे। अगर आप देख सकते हैं तो करीब 26 लाख लोग, नहीं तो 30 लाख लोगों की वो अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन मालूम है वो कहाँ थे, अलग कमरे में नहीं थे। ही वॉज वर्शिपिंग एंड लीडिंग पीपल ऑफ इज़राइल इन वर्शिप सेशन। मूसा, जब मूसा लोगों के साथ आराधना कर सकते हैं तो मेरे प्रिय भाई आप क्यों नहीं कर सकते। आपका भी वही परमेश्वर है जिसकी आराधना आपका चर्च कर रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और इसको करेक्शन कीजिएगा। आपको 11 बजे आने की ज़रूरत नहीं है, आप आधा घंटा पहले आइए, क्योंकि आपको याद है कि इससे पहले जब आपका चर्च 5 लोग का, 10 लोग का, 50 लोग का था, तो आप खुद आते थे, दरी बिछाते थे, कुर्सियाँ ठीक करते थे और वर्शिप भी लीड करते थे, सब कुछ करते थे। अब क्या हो गया, अब तो आपको और जल्दी आ जाना चाहिए ताकि वर्शिप शुरू होने से पहले आप 1 घंटा पहले आए और आराधना करें, ताकि आपके लोग आपके साथ आराधना कर सकें। अगर आपने ये कल्चर नहीं छोड़ा तो ये बड़ा गैप हो जाएगा, ये बड़ा गैप हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, बहुत से लोग, आपके चर्च के लोग आपको ही यीशु मानने लगे, आपको ही मालिक मानने लगे, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया है।
मूसा के बारे में हमने बताया, नहेमिया, ज़करिया, एज़रा के बारे में आप पढ़ेंगे, आप पता करेंगे कि ये दोनों एक साथ और इज़राइली लोग आराधना किया करते थे इनके साथ, या अपने अलग कमरे में नहीं करते थे कि तुम लोग करो, मैं 11 बजे आऊँगा संदेश देने के लिए। नो, दे वर देयर विद देयर ओन पीपल। अगर ये इतने बड़े लोग हैं जो परमेश्वर की लोगों के साथ मिलकर आराधना करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। या आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर आप वीआईपी बन गए हैं तो फिर ये आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये बात मुझे मालूम है, तो आपके कलीसिया के लोगों को भी मालूम होगी कि ये सेम परमेश्वर है। हम लोग चर्च में सब लोग एक हैं, कोई पीएचडी और कोई भी लेबर क्लास नहीं है। वी आर वन इन स्पिरिट, वी आर वन इन द कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियंस। हालेलुया। सोलोमन के बारे में मैंने लिखा है, सोलोमन अपने लोगों के साथ राजा होने के बाद भी, दाऊद अपने राजा होने के बाद भी वो जनरल पब्लिक के साथ आराधना करते थे। और आपको अपने ही चर्च के लोगों के साथ आराधना करने, गाना गाने, प्रार्थना करने में शर्म आती है, ऐसी क्या बात है? ये छोड़ दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो सुन रहे तो अपने लोगों को भी बताइए कि वे आराधना करें। आप देखेंगे जो ईस्टैब्लिश चर्चेस हैं उनमें पास्टर आरंभ से लेके और जब तक चर्च ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो चर्च में रहता है और गेट पे खड़े होके सबसे हाथ मिलाता है। किसी किसी से जिनको वो जानते पूछते हैं, किसी को नहीं जानते तो फिर उससे पूछते, हाल चाल पूछते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि पास्टर दूर है और हम दूर हैं। यस, आदर कीजिएगा पास्टर का, पर यह आदर नहीं है, ये एक्चुअली में आपका अपने लोगों के साथ आराधना के सेशन में उपस्थित ना होना, ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, ग्रहणीयता अच्छा नहीं है। ये ठीक नहीं लगता प्रभु को। ये आपको वीआईपी कल्चर बना देगा। लोग सोचने लगेंगे अब बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी आ गए, फिर वो आपके कार का दरवाज़ा खोलेंगे, नीचे गिर जाएंगे और आपको निकालेंगे, फिर फूल बरसाएंगे, यीशु पीछे रह जाएगा और आपको लगेगा हम यीशु के प्रचारक हैं। नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो ईस्टैब्लिश चर्चेज हैं उनमें जाके देख सकते हैं कि वे किस प्रकार से आराधना करते हैं, आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपके लोग आपसे मिल सकें, बातचीत कर सकें, देख सकें कि परमेश्वर का दास भी जो मेरी अगुवाई कर रहा है वह भी हमारे साथ है। मालूम है एक नेगेटिव इफेक्ट इसका क्या है कि बहुत से लोग, बहुत से पास्टर्स विभिन्न प्रकार की अनदेखी और अनफेल्ट ईविल स्पिरिट से ग्रसित रहते हैं, इसीलिए उनको क्रोध आता है। उनको वीआईपी में रहने के लिए चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कई लोगों का इतना हो गया कि वो कहीं प्रचार के लिए जाएंगे तो पहले से लिस्ट भेज देंगे वो कि हमको डिनर में ये चाहिए, लंच में ये चाहिए और ब्रेकफास्ट में ये चाहिए और हमको ये कॉफ़ी चाहिए, हमको ये चाहिए, वो पहले से भेज देते हैं। और इससे क्या हो जाता है, ये आपको उस स्टेज पे रख देता है जहाँ ऑलमोस्ट लूसीफर है, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि मुझे स्पेशल कहा जाए। याद रखिएगा प्रभु यीशु के अलावा आप और हम स्पेशल नहीं हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत से पास्टर्स दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, दुष्ट आत्माओं से। अब वो कहते हैं कि नहीं हम दुष्ट आत्माओं से नहीं, तो मुझे बताइए क्रोध परमेश्वर की ओर से है, लालच परमेश्वर की ओर से है, और ना सीखना है ना, अनटीचेबिलिटी कहाँ से, शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से? आपको पता है ये सब शैतान की ओर से, और आप में वो दुष्ट आत्माएं रहती हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगा कर देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से आप वचन दे देते हैं, क्योंकि सामने लोग बैठे हैं इसलिए परमेश्वर उन पर दया करता है। लेकिन आपको ये वीआईपी कल्चर अच्छा है, छोड़ देना चाहिए। कुलुसियों की पत्री 2:18 में एक भयंकर बात लिखी है, आपको और हमको ठीक से पढ़ना चाहिए इसको। कुलुसियों की पत्री 2:18 और जगह भी लिखा हुआ है, परंतु लिखा कोई मनुष्य दीनता
और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर फूलता रहता है। इसको हम एक बार और पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य, अब यहाँ लिखा है दीनता, परंतु इंग्लिश में लिखा है फॉल्स ह्यूमिलिटी, झूठी दीनता। वो दिखाएगा मैं बहुत बड़ा नम्र हूँ, बड़ा दयालु हूँ, और मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ यीशु मसीह के अलावा। वो झूठी नम्रता दिखाना पड़ता है उसको। सम पीपल एंजॉय प्रिटेंडिंग दे आर नॉट प्राउड। इंग्लिश में अच्छा लिखा है ये, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो लिखा हुआ कि कुछ लोग अब बहाना बनाते ना, दिखावा करते, इसको पाखंड कहते हैं। वो हैं कुछ, करते कुछ हैं। दे आर नॉट प्राउड, वो ऐसा दिखाना चाहते हैं, प्रिटेंड करते हैं। दे वर्शिप एंजल्स बट डोंट लेट पीपल लाइक दैट होल्ड यू बैक फ्रॉम विनिंग द प्राइज। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रिय मित्रों कि इस प्रकार के चर्चेस, इस प्रकार के जो झूठी नम्रता को धारण करने वाले पास्टर लोग हैं, उनके मन में कुछ होता है, आपके साथ हाथ मिलाते हैं, लेकिन मन में कुछ गड़बड़ है और वो झूठी नम्रता आपको दिखाते हैं। झूठी नम्रता, वो सोचते हैं कि हम नम्र हैं, पर धीरे धीरे पता चल जाता है। आगे लिखा, नहीं तो वे बड़े खतरनाक होंगे। दे टेल यू एवरी लिटिल थिंग अबाउट व्हाट दे हैव सीन। हर एक चीज़ जो छोटी मोटी है सब बता देंगे आपको। देयर माइंड्स आर नॉट गाइडेड बाय द होली स्पिरिट, सो दे आर प्राउड ऑफ देयर यूजलेस आइडियाज। झूठी नम्रता अच्छी नहीं है कि चर्च में है तो हम बहुत नम्र हैं, सफ़ेद पजामा कुर्ता पहना और सफ़ेद टोपी लगाई और ऐसे नेताओं की तरह करने लगे। नो, कोई मनुष्य दीनता, झूठी नम्रता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न कर दे। कहीं ऐसा ना हो आपका आनंद काल भी खटाई में पड़ जाए। आपने 2 साल 4 साल सब ठीक कर लिया और आप सोचते रहे कि अंत के दिन जो न्याय होने वाला है उससे आप बच जाएंगे। वह मनुष्य मूर्ख ठहरता है और अपनी शारीरिक बुद्धि पर भरोसा करता है और बेकार में फूलता है। वो नम्र नहीं है, वो नम्रता दिखाता है। ये आपको पता करना है। ये कैसे हो जाएगा? जब आप वर्शिप में नहीं आते तो फिर आपके अंदर ये झूठी नम्रता है। अगर आप वर्शिप में आएंगे तो वर्शिप में छुटकारा हो जाएगा। केवल लोगों का ही छुटकारा नहीं होता, पास्टरों का भी छुटकारा होता है। पास्टर्स को ज़्यादा छुटकारे की ज़रूरत है मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन। 21वीं शताब्दी में मैं बार बार बोलता हूँ कि चर्च, ये सभी लोगों ने मान लिया जो इंटेलिजेंट पास्टर्स हैं, जो आत्मा में चलते हैं, जो बाइबल को ठीक से समझते हैं, वो उन्होंने मान लिया है कि 21वीं शताब्दी का जो चर्च है वह सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो हम विश्वास करते हैं कि ये वचन से आपको आशीष मिली है, शिक्षा मिली है, आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और हर एक को पास्टर नहीं बनाएंगे। और चर्च के जब सेशन, प्रेयर सेशन होता उसमें, और फिर वर्शिप सेशन में जो आपके प्रचार करने से पहले होता है, उसमें आपकी उपस्थिति होगी, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए और चर्च के लिए फ़ायदेमंद है। तो शैतान बांधता जाएगा, आपको लगेगा मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ, धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएंगे। तो ये समझना है। और तीसरी बात जो हमने बताई वो ये, बाइबल टीचर्स को रखिएगा अपनी चर्च में, वो आपको ठीक करेंगे। किताबें भी हैं, हम अक्सर बोलते हैं कि बाइबल टीचर्स कैन बी हर्ड एंड दे कैन ऑल्सो बी रेड। अब बाइबल टीचर्स को आप सुन सकते हैं, अपने यहाँ बुलाकर सेमिनार अटेंड करा सकते हैं और लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, वो अच्छा रहेगा, क्वेश्चन आंसर। लेकिन याद रखिएगा कि जो सेमिनार आप कराते हैं, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, प्रॉफिट को मत बुलाइए, क्योंकि वो इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, वो उसको क्रूसेड बना देंगे, क्योंकि उनकी बुलाहट वही वाली है। तो मजबूत करने के लिए, बाइबल को ठीक समझने के लिए, ठीक मार्ग पर गाड़ी, चर्च रूपी गाड़ी चलाने के लिए बाइबल टीचर्स को ज़रूर रखें।
अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।